हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में करा था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट का शेयर हमने देखा था कि वो कैसे निकलता है ना। पूरा कॉन्सेप्ट हमने करा था लास्ट क्लास में। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक बार 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, दिनकर, नविता और वानी। क्लियर? इनका जो पीएसआर है वो कितना गिवन है? 3:1। नविता जो है वो 30 जून 2017 को उसकी डेथ हुई है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स। यानी कौन सा मेथड है ये? टर्नओवर बेसिस। वो कितना है हमारे पास? विच वर 6 लाख। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन कितना है बेटा? 10% ऑन सेल। ये 6 लाख हमें क्या गिवन है? 6 लाख हमें सेल गिवन है कितने महीने की? 3 महीने की, अप्रैल, मई और जून। जितने महीने उसने इस साल काम करा है भाई, उसकी डेथ कब हुई है देखो यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 पार्टनर है, दिनकर, नमिता और वानी। नविता और वानी, इनका पीएसआर है 3:1। नविता की यहां पे डेथ हुई है डाइड ऑन 30 जून 2017। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नविता ने फर्म में 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 जून 2017 तक काम करा है। तो कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। और ये 3 महीने का हमें यहां पर क्वेश्चन में बेटा सेल भी गिवन है। कितना सेल है देखो यहां पर, पढ़ो ढंग से। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। ये 3 महीने की हमें यहां पे सेल गिवन है 6 लाख रुपए। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद हमें यहां पे रेट ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है बेटा। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल पिछले 4 साल का जो रेट है वो कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। तो हमने यहां पर 10% प्रॉफिट जो है वो किसका है? सेल का। तो यहां पे हम लोग, आप मुझे बताओ कि डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल सकते हैं? प्रॉफिट ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर जून तक का प्रॉफिट कितना होगा? जो 6 लाख की सेल है अप्रैल से जून की, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10% से, कितना आएगा बेटा? 60,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब ये 60,000 रुपए जो प्रॉफिट आया है आपका, वो पूरे साल का है 3 महीने का है? 3 महीने का है। हम यहां पे क्या लिखेंगे अब? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 60,000 तो हमारा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई सी का, सॉरी नविता का। नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? नविता का शेयर कितना है? 2/6 करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? 20,000 रुपए आ जाएगा। क्या क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया? देखो क्या लिखा हुआ है, हमें यहां पर क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। 20,000 रुपए हमारे यहां पे आंसर आ गया। लेकिन हम लोग इसका एक स्टेप और ले लेते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री पास कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात ना ये समझना, अगर आपको न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बेटा? तो गेनिंग रेशियो अलग आएगा। या फिर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो पार्टनर की डेथ हुई है वो कितना कितना पार्ट देकर जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को, अगर वो भी गिवन है आपको यहां पर, तब भी गेनिंग शेयर क्या आएगा? अलग। समझ में आई बात? तो यानी कि अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं आपको, तो क्वेश्चन में अगर मेरे पास सिर्फ ओल्ड पीएसआर गिवन है, क्या गिवन है? सिर्फ, और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा? कैसे? देखो, क्या मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ओल्ड पीएसआर के अलावा कोई और पीएसआर गिवन है? क्या न्यू पीएसआर गिवन है? नहीं।
क्या मुझे ये गिवन है कि नमिता दिनकर और वानी को कितना कितना शेयर देके जा रही है? कुछ भी गिवन नहीं है मुझे, बस मुझे ओल्ड पीएसआर गिवन है। तो हम लोग यहां पे बेटा न्यू पीएसआर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 जो है इसको रिमूव कर दो, तो दिनकर और वानी का न्यू पीएसआर कितना आया, 3:1। भाई समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी बताओ। अब यहां पर यही मेरी क्या आएगी, गेनिंग रेशियो भी आएगी, आप करके देख लो चाहे। अच्छा ये केस कौन सा केस है, न्यू पीएसआर निकालने का केस नंबर 1। जब भी न्यू पीएसआर निकालने का केस नंबर 1 का सिचुएशन आती है ना हमारे पास, तो उस केस में न्यू पीएसआर जो होगा वही मेरा क्या होगा, गेनिंग रेशियो। एक बार चेक कर लो, एक बार कर लो चेक, कोई बात नहीं। तो गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, यही होता है ना। तो यहां पे आप मुझे बताओ दिनकर और वानी दोनों का निकालना है अपने को। यहां पर कितना आएगा, दिनकर का न्यू कितना है, 3/4 माइनस 3/6। ऐसे यहां पे किसका करेंगे, वानी का 1/4 माइनस 1/6 करो, कितना आएगा, सिक्स डिवाइड बाई 24 या 12 कर लो चाहे, तो 3/12 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। हाँ 3/12, यहां कितना आएगा 1/12। तो यहां पे गेनिंग रेशियो कितनी बनी भाई, 3:1 तो बनी। सेम आ रही है कि नहीं आ रही, हमेशा सेम आएगी। तो आप ये वाला स्टेप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और करना चाहो कर सकते हो। एक ट्रिक है, एक छोटा हमारा ट्रिक है जल्दी करने का। क्या है कि अगर मेरे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीएसआर गिवन है, क्या गिवन है सिर्फ, तो मेरा गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा, न्यू पीएसआर के बराबर होगा। तो उस केस में मैं एंट्री क्या पास कर, जल्दी बताओ। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कौन है, नविता, नविता कैपिटल अकाउंट। भाई बात क्लियर है, कितना अमाउंट है, 20,000। डन, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 14 देखो एक बारी बेटा, क्वेश्चन 14। XYZ 3 पार्टनर है, 3:1 रेशियो है इनकी। Y जो है वो 30 जून 2023 को उसकी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग। X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:1। Y की डेथ कब हुई है, 30 जून 2023 को उसकी डेथ हुई है। तो इसका मतलब है कि Y ने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक, यानी कि 3 महीने फर्म में काम करा, 3 मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है। यहां पे किस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर प्रॉफिट जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना था, 3,60,000। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा, Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लोगे। Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, हाँ जी 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 कितना आएगा बेटा, 1,20,000। क्लियर है पॉइंट। अब एंट्री पास करने की बात आ गई है। अब यहां पे समझना, X और Z ने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो कितना होगा,
3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात क्लियर है। तो न्यू पीएसआर में गिवन है कितना है 3:2। भाई न्यू पीएसआर ऑफ एक्स और जेड का हमें गिवन है 3:2। तो भैया यहां पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड यहां पे निकालने की जरूरत है। ठीक है, हम यहां पे ये अज्यूम नहीं कर सकते कि गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर के बराबर है, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो एक्स और वाई का निकाल रहे हैं भाई यहां पर हम लोग। न्यू जो है वो कितना है 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड कितना है 3/6 और 1/6। कितना आंसर आएगा बताएंगे? थ्री बाय 30 और 7/30। तो इसका मतलब यहां पे जो गेनिंग रेशियो है वो कितनी आई 3:7। बेटा बात क्लियर है? ठीक है, जब गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर के बराबर नहीं होती तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन गेन कर रहे हैं? एक्स और वाई, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा? गेन। एक्स और जेड, सॉरी एक्स और जेड दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा? गेन। तो एंट्री क्या पास होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स और जेड दोनों गेन कर रहे हैं और वाई क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है। अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई? 3,60,000 का एक 2/6, 3,60,000 का 2/6। हमने वाई का शेयर तो ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है? 1,20,000। बात क्लियर? अच्छा, अब हम चाहें ना, देखो अगर हम चाहें तो भाई यहां पे ध्यान देना, अगर हम चाहें तो ये जो प्रॉफिट है ना इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं? 3/30 से। और अब यही प्रैक्टिस में लाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर में से कोई एक पार्टनर क्या कर रहा हो? सैक्रिफाइस। उस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज उस केस में रेशो नहीं बन पाएगी ना। क्या नहीं बन पाएगी? रेशो। तो आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? गेनिंग शेयर से या सैक्रिफाइसिंग शेयर से। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रॉफिट से। किससे बेटा? प्रॉफिट से। वाई के शेयर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000 से नहीं करेंगे बेटा। किससे करेंगे? तो टोटल प्रॉफिट उस साल का निकल रहा था, जो मेरा टोटल प्रॉफिट निकल रहा था ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 3/30 कितना हुआ? 36,000। और यहां पे करेंगे तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/30 कितना आएगा बेटा? 84,000। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है शायद। मेरे पास ना यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ये सब चीज सेम है, बस मैं प्रॉफिट चेंज कर रहा हूं। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, वो मुझे गिवन है यहां पर कितना? 1,20,000। कितना गिवन है? अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट कोई क्या मान लेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट मान लेंगे बेटा। कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? अब सी का शेयर निकाल दो। सी का शेयर कैसे निकलेगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई, हाँ जी, इसका शेयर कितना था? 2/6 मल्टीप्लाई कितना? 3/12। 3/12 क्यों होगा? 3 महीने का। कितने महीने का है? 3 महीने का। तो कितना अमाउंट आएगा बताएंगे? हाँ बेटा, कितना अमाउंट आएगा? 10,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज आ रहा है। यहां तक कोई डाउट?
क्लियर पॉइंट। अब मुझे एंट्री पास करनी है, क्या करनी है, एंट्री पास। ये पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन सेम है पूरा, क्या एंट्री पास होगी, एक्स, भाई यहां पे समझ लो, बातें मत करो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बेटा वाई का तो 10,000 ही है ना, वाई का कितना है। अब आप मुझे बताओ एक्स और जेड में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1,20,000, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई एक्स का पहला गेनिंग शेयर कितना था, 3/30। यहां पे भी जेड में भी करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7/30। अरे जब ही तो मैंने कराया, मैं कोई इजी चीज सुना कराऊंगा, जहां तुम फंस सकते हो वही तो कराऊंगा। नहीं फंसे नहीं फंसे ये बताओ, है ना। तो ये डिफरेंस क्या पता है, डिफरेंस हाथ खड़ा करना जिसको डिफरेंस पता लग रहा है। हाँ सिर्फ एक यही डिफरेंस है, हमने पूरे साल का प्रॉफिट ले लिया, हमें क्या लेना है, 3 महीने का। तो भैया यहां पर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब इस 30,000 को बांट दो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/30 और 7/30 कितना आएगा बताएंगे, 3,000 और 7,000। भाई समझ में आई बात, बस वो शेयर में मल्टीप्लाई नहीं करना। सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना 10,000, इसको मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना किससे, गेनिंग शेयर से या सैक्रिफाइसिंग शेयर से। मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 3 मंथ्स, फॉर पूरे साल का नहीं, 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा मेरा पूरी फर्म का, मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है। कोई डाउट, क्लियर पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको हमने होमवर्क में दिया है, समझते इसमें है क्या। पहली बात तो अनिल, सुनील और हरी 3 पार्टनर है। सुनील जो है वो 31 दिसंबर 2023 को उसकी डेथ हुई है। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट जो है वो तो हमारे क्लोज 31 दिसंबर 2023 को ही होते हैं। बात क्लियर, जिस दिन वो मरा है उसी दिन हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लोज। 31 मार्च को नहीं, 31 दिसंबर को होते हैं। एंड नेट प्रॉफिट जो हमने डिटरमाइन करा है वो कितना है बेटा, एस्टिमेटेड नहीं, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकला है हमारा कितना, 6 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो नॉर्मल एंट्री पास होगी बेटा, प्रॉफिट लॉस, सस्पेंस आएगा या एप्रोप्रिएशन आएगा, एप्रोप्रिएशन, सस्पेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सस्पेंस, बिकॉज 6 लाख रुपए मेरा करेक्ट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है बेटा, है ना। हालांकि इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, बिकॉज साल के आखिरी में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट निकाला जाता है, और वो साल के बीच में पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो हम लोग साल के आखिर में निकालते हैं, बट हमें बीच में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हाँ जी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। कोई डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी होमवर्क के अंदर है। 3 पार्टनर है ABC, 2:1 रेशो है। 25 फरवरी 2019 को बी की डेथ हुई है, और हमें यहां पर बेटा ऑलरेडी शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है कितना, सिंपल एंट्री है। यहां पे ये बताओ क्या कोई चेंज हुआ है PSR में, नहीं। तो गेनिंग रेशियो किसके बराबर है, न्यू PSR के, किसके बराबर है, बात क्लियर। 5,000 प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन मरा है, बी कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये हम लोग कर रहे हैं। ABC 3 पार्टनर है, पहले समझना। 3:1 रेशियो है इनकी।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12। ए, बी और सी तीन पार्टनर है, इनकी रेशियो है 2:1, 2:1। अच्छा सॉरी, 3:1 है, 3:2:1 है। और बी जो है वो 20 जून को, बी डाइड ऑन 30 जून 2024 है ना, हाँ 30 जून 2024 को बी की डेथ हुई है यहां पर। अब समझना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है, ये लिखा है ना, दोबारा पढ़ लो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। 2024 का प्रॉफिट मुझे 2025 में मान लेना है। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बैड डेट हुए बेटा कितने के मेरे, 2000 के, जो कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पे प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर कितना गिवन है, 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। तो हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहली बात तो बी 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक रहा है, यानी कि 3 महीने रहा है फॉर्म में। वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट मुझे यहां पे गिवन है, कितना है, हाँ जी 14,000, यानी कि 2023-24 का मुझे प्रॉफिट गिवन है। यही प्रॉफिट को मैं कंसीडर कर लूंगा, हाँ जी यही प्रॉफिट को कर लेंगे बेटा, कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारा 2024-25 का प्रॉफिट है। बात क्लियर। तो करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर का हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट शेयर निकाल देते हैं ना। तो शेयर निकालने से पहले यहां पे हम क्या करेंगे, जो अपने पास बैड डेट है 2000 रुपए का, वो हमें यहां पे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, ऐसे लिखो, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। हमारा कितना निकला बेटा, 12,000 रुपए निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी का, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। 12,000 हमारा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर कितना है, 2/6 मल्टीप्लाई, हाँ जी 3/12, कितना है आंसर बताएंगे, 1,000 रुपए आ जाएगा। बी का शेयर कितना आ गया, 1,000। बात क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या न्यू पीएसआर गिवन है, हाँ जी क्या न्यू पीएसआर गिवन है, क्या गिवन नहीं है न्यू पीएसआर। तो जब न्यू पीएसआर गिवन नहीं है और कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो यहां पे गेनिंग रेशियो किसके बराबर है भैया, न्यू पीएसआर के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है, 1,000 रुपए है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी होमवर्क में दे रहा हूं, ऐसा करते हैं यहां पे कर लेते हैं 13 हम लोग। चलिए 13 देखते हैं भाई। राम, मनु और हरि 3 पार्टनर है। हरि जो है वो 30 जून 2024 को उसकी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, राम,
मनु और हरी. हरी डाइड ऑन 30 जून 2024. ठीक है. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial year profit before death. समझ में आई बात? यानी कि कौन सा केस हुआ ये? फर्स्ट. हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. अपने पास यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, 2022, 23 और 24 का. कितना कितना है बेटा? 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे हरी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक, यानी कि 3 महीने वो फर्म में रहा है. और हमारे पास अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया है. तो एवरेज प्रॉफिट 2022, 23 और 24 का प्लस करना है हमें. 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000. 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे बेटा? 3, है ना. कितना आएगा? 1,20,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया. अभी एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे बेटा? करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे. क्या मान लेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट. अब मुझे यहां पर किसका प्रॉफिट चाहिए? हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे यहां पर निकालना है. हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? $1,20,000 मेरे पास प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई हरी का शेयर कितना है? अच्छा, पीएसआर लिखा नहीं है. पीएसआर कितना है? इक्वल है, कुछ गिवन नहीं तो क्या बेटा? इक्वल. ठीक है. तो 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई, हाँ जी, 3 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 10,000 रुपए बेटा हमारे पास यहां पर हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया. अच्छा, क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, ना ही हमें यह गिवन कि हरी ने कितना कितना शेयर राम और मनु को दिया है. तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर कि न्यू पीएसआर बेटा, न्यू पीएसआर भी इक्वल ही होगा. न्यू पीएसआर क्या होगा? इक्वल. और गेनिंग रेशियो भी क्या होगी? तो दिक्कत को अगर यहां पर न्यू पीएसआर गेनिंग रेशियो अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री क्या पास कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल. हरी कैपिटल अकाउंट कितने रुपए बेटा? 10,000 रुपए. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है. क्वेश्चन 15 होमवर्क है भाई. 17 होमवर्क है. 18 होमवर्क है. 15, 17, 18. क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं भाई हम लोग यहां पर. 16 समझना. मनोज, राकेश और हर्ष. क्वेश्चन नंबर 16. मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर यहां पे हमारे पास. इनकी रेशियो कितनी की बने? 2:1. मनोज जो है वो 30 जून 2023 को उसकी डेथ हुई है. मनोज की 30 जून 2023 को उसकी डेथ हुई है यहां पर. राकेश और हर्ष ने डिसाइड करा है कि अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे. शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be determined on the basis of last year profit. सेकंड पॉइंट आ गया ना. लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट मान लूंगा मैं. बात क्लियर? हमारे पास यहां पे लास्ट ईयर का लॉस गिवन है कितना भैया? लास्ट ईयर का लॉस गिवन है कितना? 2 लाख. यही मैं क्या मान लूंगा? अपना करंट ईयर लॉस मान लूंगा.
करंट ईयर लॉस सेम 2 लाख रुपए। हमें किसका शेयर निकालना है बेटा? मनोज का शेयर ऑफ लॉस निकालना है। तो 2 लाख रुपए का हमारा टोटल लॉस है, मल्टीप्लाई मनोज का शेयर कितना है 2 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कितना महीना काम करा भाई उसने? हाँ जी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक, यानी कि 3 मंथ्स उसने काम करा यहां पर। तो यहां पे 3 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा आंसर? 20,000। तो बेटा यहां पे 20,000 हमारे पास यहां पे मनोज का शेयर ऑफ लॉस आ गया। क्या आ गया? मनोज का शेयर ऑफ लॉस। चलिए अब यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, क्या न्यू पीएसआर है कुछ ऐसी कुछ चीज गिवन है क्या? नहीं। तो भाई न्यू पीएसआर अगर मनोज का शेयर हटाएं तो कितना बचा? 2:1। राकेश और कितना बचा? 2:1। और यही मेरा क्या होगा? गेनिंग रेशियो। तो हम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं। क्या पास करेंगे जल्दी बताओ? मनोज कैपिटल आएगा बेटा। अब मनोज कैपिटल डेबिट होगा बिकॉज लॉस है ना। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा। 19 के अंदर अपने पास ए बी सी 3 पार्टनर है, 2:1 रेशियो है। सी 30 जून 2023 को उसकी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 19। ए बी और सी 3 पार्टनर है, रेशियो है हमारे पास 2:1। सी की डेथ हुई है यहां पर 30 जून 2023 को। तो यानी कि सी जो है उसने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक यानी कि 3 महीने काम कर रहा है फर्म में। अब क्वेश्चन में हमें यहां पर प्रॉफिट गिवन है और सेल गिवन है लास्ट ईयर का। तो ये टर्नओवर बेस हो गया। लास्ट ईयर का हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख और सेल कितना है 10 लाख। लास्ट ईयर, हाँ जी बेटे लास्ट ईयर प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख रुपए और लास्ट ईयर की मुझे सेल भी गिवन है कितनी? 10 लाख रुपए सेल गिवन है। बात क्लियर? और मुझे यहां पे सेल गिवन है अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून की सेल भी गिवन है मुझे। करंट ईयर सेल बोलते हैं बेटा से। कितने गिवन है? 1.5 लाख। 1.5 लाख की मुझे यहां पे सेल गिवन है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या कर सकता हूं? प्रॉफिट निकाल सकता हूं बेटा। अप्रैल से लेकर जून तक का प्रॉफिट मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? लास्ट ईयर प्रॉफिट को किससे डिवाइड करूंगा? लास्ट ईयर की सेल से। लास्ट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई हम 100 करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए, बट मल्टीप्लाई 100 की जगह क्या कर दो? सेल कर दो बेटा। करंट ईयर सेल, करंट ईयर सेल अप्रैल टू जून। बात क्लियर? तो जो जो हमें फिगर्स गिवन है वो लगा देते हैं। 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई 1.5 लाख रुपए। तो कितना आंसर आएगा बताएंगे? हाँ जी 15,000 रुपए मेरे पास यहां पर प्रॉफिट निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 15,000। अब यहां पे हमें क्या करना है? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो भैया 15,000 का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना है? 1 डिवाइड बाय 5। बेटा क्या 3/12 करेंगे क्या? नहीं, ये जो 15,000 प्रॉफिट निकला है वो कितने महीने का निकला है? 3 महीने का निकला है बेटा। तो 3/12 करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ गया? 3,000।
और सेम बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसलिए न्यू TSR, सी का शेयर हटा दो तो 2:2 बना, और यही मेरा क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो हम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपए। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है। ट्वेंटी 23 होमवर्क है। अच्छा 23 एक बार पढ़ना, एक बार 23। आभा, बीना और चंदा 3 पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है। आभा जो है 1 जुलाई 2023 यानी कि 3 महीने बाद मरी है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट आभा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर। समझ लो अच्छे से पॉइंट। सेल लास्ट ईयर का मेरे पास 12 लाख रुपए है, प्रॉफिट जो है फॉर द सेम ईयर यानी कि लास्ट ईयर कितना है, 3 लाख। मुझे यहां पे 12 लाख की क्या गिवन है बेटा, सेल, और 3 लाख की क्या गिवन है, प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे गिवन है सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर ना इस क्वेश्चन के अंदर कर लेते हैं एक बारी, अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 23 हमें यहां पर ना जर्नलाइज द करना है फॉरेन ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अपने पास कितने पार्टनर्स थे, आभा, बीना और चंदा। आभा, बीना और चंदा, और इनका मुझे PSR कितना गिवन है, 5:3:2। आभा जो है 1 जुलाई डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है, तो बेटा यहां पर आभा ने 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक काम करा, यानी कितने महीने काम करा, 3 महीने काम करा। क्लियर है पॉइंट बेटा। लास्ट ईयर का सेल कितना गिवन है मुझे, लास्ट ईयर का सेल कितना गिवन है बेटा, 12 लाख। ठीक है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फॉर सेम ईयर कितना है, 3 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मुझे कितना गिवन है, 3 लाख रुपए गिवन है। ठीक है, यहां पे उन्होंने बोला है कि सेल जो है शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ कितना परसेंट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग तो सेम है, बट ग्रोथ जो हुई है सेल में वो कितने परसेंट की हुई है। तो यहां पे आप समझना, पहले आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालो, कब की, लास्ट ईयर की। तो बेटा कैसे निकालेंगे, 3 लाख लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आएगा, हाँ जी 25% आ गया। बात समझ में आती? मुझे यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर करंट ईयर यानी कि 3 महीने की सेल गिवन नहीं है, समझ रहे हो ना, 3 महीने की सेल गिवन। और यहां पे उन्होंने क्या बोला है,
सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ कितना परसेंट? 20% से सेल बढ़ी है हमारी, बट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रहा है? सेम। तो प्रॉफिट का परसेंटेज तो मैं करंट ईयर में भी सेम मानूंगा बेटा, करंट ईयर में सेम मानूंगा, बट मुझे यहां पे सेल निकालनी पड़ेगी बेटा, करंट ईयर की सेल निकालनी पड़ेगी। करंट ईयर मतलब 2023-24 करंट ईयर। करंट ईयर की सेल में कैसे निकालूंगा भाई? लास्ट ईयर की सेल कितनी थी बताओ? 12 लाख है लास्ट ईयर की सेल। इसमें को मल्टीप्लाई करो कितने परसेंट से? 20% से बढ़ा है ना बेटा। तो पहले ऐसे करो, इंक्रीज इन सेल निकाल दो, इंक्रीज इन सेल। ठीक है, सेल में कितना इंक्रीज हो रहा है पहले ये निकाल देते हैं हम लोग। कितना है? 2,40,000। 2,40,000 रुपए से सेल हमारी इंक्रीज होगी। अब हमारे पास जो सेल है 2023-24 की, वो कितनी हो गई? 12 लाख प्लस 2,40,000। कितना आ गया बेटा आंसर? 14,40,000 आ गया। 14,40,000। कोई डाउट यहां पे किसी को? अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ जी, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग कब का? अप्रैल टू जून। तो 14,40,000 रुपए की मेरी सेल है। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है बेटा? 25% का प्रॉफिट का परसेंटेज है। तो 25% अगर मैं निकालूंगा तो मेरा यहां पे आंसर पूरे साल का आ जाएगा प्रॉफिट, पूरे साल का। लेकिन मुझे कितना महीने का चाहिए? 3 महीने का चाहिए। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आया? या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, देखो सुनो, आप डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल लो। यहां पर 2023-24 का कितना आएगा? 25% बताना। 25% कितना आएगा? $47 लाख। 47 लाख कहां से आ जाएगा? $3,80,000। 3,60,000। 3,60,000। ठीक है, ये प्रॉफिट हमारा आ गया 3,60,000 पूरे साल का। हमें किसका शेयर निकालना है प्रॉफिट का, बताना एक बारी। आभा का। आभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें चाहिए। 3,60,000 रुपए का यहां पे प्रॉफिट है। मल्टीप्लाई कर दो, आभा का शेयर कितना है? 5/10। मल्टीप्लाई कितना महीना? 3 महीना। कितना आंसर आएगा बताओ? 45,000। 45,000 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कुछ नया पीएसआर कुछ गिवन है क्या? कुछ भी गिवन नहीं है। तो बेटा न्यू पीएसआर जो है हमारे पास, न्यू पीएसआर, वो आभा का शेयर हटाओ, कितना बचा? 3:2। और यही मेरे पास गेनिंग रेशियो भी होगा। तो हम लोग नॉर्मल एंट्री पास कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 45,000। क्लियर है पॉइंट? चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको 22, अच्छा 22 तो कराना है मुझे, और 20 देखो, 20 एक बारी होमवर्क में दे रहा हूं। 20 आसान है, पढ़ो एक बारी क्या लिखा हुआ है। अजय, भावना और श्रेया 3 पार्टनर है। अजय, भावना और श्रेया 2:1 रेशियो है। 1 जुलाई 2023 को श्रेया जो है वो यहां पर उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई 2023 को, इन 3 महीने बाद। हम लोग 31 मार्च को हर साल अपना ईयर क्लोज करते हैं। लास्ट ईयर की सेल मुझे कितने की बने? 5 लाख। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून की सेल कितने की बने? 1,40,000। और रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 इयर्स कितना है बेटा? 10% ऑन सेल। सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव was her only son who is differently able, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya account is to be calculated as
20% ऑन सेल। तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है। यहाँ पे 10% की जगह कितना लेना है, 20% लेना है बस। लास्ट ईयर के प्रॉफिट का कुछ करना है हमें, नहीं लास्ट ईयर के सेल का 5 लाख कुछ करना है नहीं। 1,40,000 का 20% कितना हुआ, 1,40,000 का 20% 28,000 हुआ। कितना हुआ बेटा, ये किसका आ गया, प्रॉफिट आ गया ये हमारा, क्या आ गया बेटा, देखो 28,000 आ गया। और हमें किसका शेयर निकालना है, श्रेया का। श्रेया का शेयर कितना है 1/5, तो 28,000 का 1/5 करोगे हमारा आंसर कितना आएगा 5,600। आसान है, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर मुझे एक बार ये बताओ कि होमवर्क में मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, अभी ये क्वेश्चन और कराना है मुझे, जल्दी जल्दी बताओ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15, 17, 18, एक मिनट, 10, 11, 15, 17, 18, 20 और 21। ठीक है, ये आपको मैंने 7 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का इस टॉपिक का वो है क्वेश्चन नंबर 22। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आराम से समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए बेटा, अखिल, विक्रम और चारू 3 पार्टनर है। अखिल, तीन पार्टनर है यहां पे, और इनका पीएसआर कितना गिवन है 3, 2 और 1। विक्रम जो है वो 30 सितंबर 2023 को उसकी डेथ हुई है। चलो कुछ तो अलग आया, 30 सितंबर 2023। तो यानी कि विक्रम ने फर्म में 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 यानी कि बेटा 6 महीने गुजारे, 6 months। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ डेथ, वो हमने एस्टिमेट लगा लिया कितना ऑलरेडी 3,60,000। तो भैया लॉस जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक का वो है 1,60,000 रुपए। बात समझ में आई, मुझे ऑलरेडी गिवन है लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों, बिकॉज अखिल और चारू ने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा 3:2। तो बेटा न्यू पीएसआर ऑफ अखिल एंड चारू वो हमें गिवन है कितना 3:2 कितना है 3 लाख। अच्छा 3,60,000। ठीक है भाई, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। करें स्टार्ट, चलिए न्यू माइनस ओल्ड। अखिल और चारू, न्यू कितना है 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड कितना है भैया 3/6 और 1/6। कितना आएगा आंसर 3/30 और 7/30। बात क्लियर, 3/30 और 7/30। भाई यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का। चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड भुवन हाँ विक्रम है भाई, ये विक्रम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि हमें प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है प्लस उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि विक्रम का शेयर ऑफ लॉस है कितना। हाँ जी 3,60,000 मल्टीप्लाई विक्रम का शेयर कितना है 2/6, कितना आंसर आएगा 1,20,000। कोई डाउट भाई, कितना आंसर आएगा 1,20,000। अब याद है कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, हाँ जी, अगर गेनिंग रेशो न्यू पीएसआर के बराबर अगर नहीं है तो हमें एंट्री कौन सी पास करनी पड़ती है, गेनिंग डेबिट टू
बहुत बढ़िया बेटा, एंट्री पास करनी पड़ती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। भाई बहुत आराम से मेरी बात समझना, शायद आपको समझ में आ जाएगी, बिकॉज हमने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत बार बातें करी हैं। ये हम लोग एंट्री कब पास करते हैं, जब हमारा क्या हो, क्या हो, हमारा प्रॉफिट हो। अरे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, गेन डेबिट टू, आवाज नहीं है, गेन डेबिट टू। अगर मुझे यहां पर बैलेंस शीट में जो भी चीजें गिवन है वही सेम अमाउंट मुझे नई बैलेंस शीट पे भी बनाना है, चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो मेरे को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है ना। जो मेरा नेट प्रॉफिट लॉस आता है वैल्यूएशन का, उसकी क्या करता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करता हूं। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या पास होती है, गेन डेबिट टू, और लॉस की क्या होती है, सिंपल है यार। और मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन भी करा इस चीज को कि अगर लॉस होता है तो लॉस होने का मतलब क्या हुआ, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको बेनिफिट हो गया, क्या हो गया उसको, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको नुकसान हुआ है। सॉरी, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, उल्टा बोला है मैंने, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हो गया नुकसान प्रॉफिट के, लॉस के केस में, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हो गया बेनिफिट, फायदा हो गया उसको। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर को पैसा देगा। ठीक है, तो एंट्री क्या पास हुई, जल्दी बताओ, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, हाँ जी सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, विक्रम। तो विक्रम कैपिटल अकाउंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज लीक से एकदम हटकर है। 99.99% बच्चा यहां पे गलती क्या करेगा, अगर उसको आता भी है ना थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट कि गेन रेशियो न्यू पेसर के बराबर नहीं है, तो हम एंट्री पास क्या करते हैं, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो ये लॉस वाले केस के अंदर भी वो क्या एंट्री पास कर देगा, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा फोकस किस लिए करूं, पता लग गया। तो एंट्री क्या पास होगी, विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, अखिल कैपिटल अकाउंट, और टू चारू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकालें भाई, अमाउंट बताओ कैसे निकालेंगे। मुझे यहां पर जिस पीरियड में विक्रम रहा है 6 महीने, उस 6 महीने का लॉस गिवन है ना, पूरे साल का तो नहीं गिवन, तो मैं पूरा 3,60,000 ले सकता हूं। तो भैया यहां पर 3,60,000 मल्टीप्लाई विक्रम का सैक्रिफाइस शेयर कितना है, यहां पे ध्यान देंगे, विक्रम का सैक्रिफाइस शेयर 2 डिवाइड बाय 6, कितना आंसर आया, 1,20,000 रुपए। अखिल का बेटा 3,60,000 मल्टीप्लाई, अखिल का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाय 30, और 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 30, कितना आएगा 36,000 और 84,000। क्लियर है पॉइंट, पक्का, कॉन्सेप्ट पूरा हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, क्वेश्चंस भी सारे हो गए हैं। आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने क्लास में डिस्कस ना करा हो, तो घर पे करके लाओगे, बेनिफिट आपका ही रहेगा। क्यों रहेगा बेनिफिट, बिकॉज इस चैप्टर में से एमसीक्यू 1-2 पूछता ही पूछता है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।